हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अमृता का ससुराल में पहला दिन था। वह कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह यहाँ अकेली पड़ गई है। अमृता सुबह ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही सास ने उसे एक कमरे में बैठने के लिए कह दिया। उस कमरे में वह अकेली बैठी थी। कमरे में दूसरा कोई नहीं था। बाकी के सभी घर वाले दूसरे कमरे में बैठे मीटिंग कर रहे थे। शादी की रस्मों के कारण वह बेहद थकी हुई थी। वह सोना चाहती थी, मगर अचानक पास वाले कमरे से सास की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी नींद अचानक उड़ गई। सास कह रही थी, हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसके बेशरम घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया। ससुर की आवाज आई, धीरे बोल, वह सुन लेगी। सास गुस्से में बोली, सुन लेती है तो सुन लेने दो, मैं किसी से डरती हूँ? तुम तो शादी से पहले उसके बाप का बड़ा गुणगान गा रहे थे। कह रहे थे कि पैसे वाला आदमी है, बिना मांगे ही अपनी इकलौती बेटी को बहुत कुछ देगा। दे दिया ना, एक चांदी का सिक्का और नारियल। ये सब सुनकर अमृता का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत पापा का नंबर मिलाया, फोन को कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। उधर से आवाज आई, हेलो बिटिया, कैसी हो? मैं धीरे से बोली, आप खुद ही चुपचाप सुन लो पापा। और फिर उसने फोन को छुपा लिया और वहां जाकर खड़ी हो गई जहां आवाज एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। सास कह रही थी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। आप क्या कह रहे थे कि मार्केट में इसके पापा की कई दुकानें हैं? नगद तो छोड़ो, उसने तो बेटी को फर्नीचर भी नहीं दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले की औरतों को? सब मेरी हंसी उड़ा रही होंगी। इकलौता बेटा है मेरा और बहू सिर्फ चाल जोड़ी कपड़ों में आ गई। अचानक अमृता को अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह बोल रहा था, तुम टेंशन मत लो मम्मी, अब तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा जब तक तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो जाती। माँ, अब मांगना ज्यादा आसान है क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। रोहित के मुंह से ये सब बात सुनकर अमृता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शादी से पहले कितना आदर्शवादी बन रहा था। फोन पर बोला करता था, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमृता, मैं अपने मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। तुम्हें अपनी कमाई से सारी दुनिया घुमाऊंगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। अचानक अमृता के कानों में उसकी ननद की आवाज सुनाई पड़ी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जो कुछ मांग है शादी से पहले ही उनके सामने रख दो, मगर मेरी तो किसी ने एक ना सुनी। अब भुगतो। ससुर बोले, मुझे क्या पता था वो लोग इतना नीचे गिर जाएंगे कि बेटी को कुछ भी नहीं देंगे। अमृता से जब रहा नहीं गया तो वह तेजी से चलकर उन लोगों के बीच में जा पहुंची और गुस्से में बोली, भिखारी मेरे पापा नहीं, भिखारी तुम लोग हो। जब तुम्हें फ्री का धन चाहिए था तो पहले ही बोल देते। यूं आदर्शवादी बनने का दिखावा क्यों कर रहे थे? सास ने अमृता को देखा तो पूरी तरह आग बबूला हो गई। सास गुस्से में बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? चल बाहर निकल। अमृता बोली, आ गई बुढ़ी अपनी औकात पर। फोन पर क्या बोला करती थी कि हमें तो एक बेटी जैसी बहू चाहिए, बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है। तुम जैसों की वजह से शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं। सास अपना आपा खोते हुए बोली, इसको कोई चुप कराएगा? रोहित अमृता की तरफ गुस्से में बढ़ा तो वह पीछे हटते हुए बोली, हाथ उठाने की भूल मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मगर वह नहीं रुका। उसने अमृता के बाल पकड़ लिए और उससे घसीटते हुए कमरे के बाहर ले आया। अमृता चीखती रही। वो उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले आया। फिर बोला, तुम क्या समझती हो तुम लोग हमें उल्लू बना दोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? मैं तेरा यहाँ जीना हराम कर दूंगा। अमृता समझ गई थी कि ये लोग जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खराब हैं, इसलिए चुप हो गई। मगर उसके कपड़ों में दबा फोन अभी भी चालू था। दूसरी तरफ लाइन पर उसका बाप सब सुन रहा था। वह जानती थी पापा जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे। अमृता और रोहित की सगाई 2 महीने पहले हुई थी। इन 2 महीनों में उन लोगों ने अमृता के पिता को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि वह लालची और बुरे किस्म के लोग हैं। उन्होंने रोहित का विदेश में बिजनेस बताया था। अमृता के पिता एनआरआई दामाद मिलने की खुशी में ज्यादा पूछताछ करना भूल गए थे। आसपास के लोगों से पूछा तो इतना पता चला कि वह विदेश में ही कमाता था, मगर वहाँ उसका बिजनेस नहीं था, बल्कि वह वहाँ एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। अमीर घर में सगाई होने से वे लोग काफी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि लाखों का नगद दहेज मिलेगा।
महंगी गाड़ी भी मिलेगी और बहुत सारे जेवरात मिलेंगे, क्योंकि अमृता का पिता बहुत अमीर था। अमृता के पिता ने भी बेटी को बहुत कुछ देने की सोच रखी थी, यहाँ तक कि अमृता के नाम से एक फ्लैट भी खरीद रखा था। मगर उस समय उन्होंने दिमाग से काम लिया, क्योंकि रोहित के पिता ने बारात में 200 आदमी लाने की बात कही थी। जब बारात पहुंची तो सिर्फ 50 आदमी थे। यहाँ से उनका माथा ठनक गया। फिर उन्होंने बारात में आए लोगों में अपने आदमी से पता लगाना चाहा कि माजरा क्या है। तब उन्हें पता चला कि रोहित का परिवार घमंडी टाइप का है। बारात का न्योता तो बहुत लोगों को दिया था, मगर लोग नहीं आए। अमृता के पिता सोच में पड़ गए थे कि एक आदर्शवादी परिवार घमंडी कैसे हो सकता है। फिर उन्हें विचार आया कि उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है, क्यों ना दहेज का सारा सामान रोककर इनकी औकात जानी जाए। सचमुच अमृता के पिता का आइडिया काम कर गया था। लालच में अंधे लोग कुछ ना मिलने पर अपना आपा खो बैठते थे। दुल्हन का खाली हाथ आना उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। जैसे ही बेटी का फोन आया, अमृता का पिता ने माहौल देखकर तुरंत एक जानकार पुलिस अधिकारी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। इस कारण 15 मिनट में ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमृता 2 घंटे ही ससुराल में रही और शादी टूट गई। अमृता के पिता ने बिल्कुल सही किया और उन्हें उनकी औकात दिखा दी और उनकी बेटी की जिंदगी खराब होने से बच गई।